नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल WD में। जब हम बड़े बूढ़ों से बात करते हैं खेती के बारे में तो ये शब्द हज़ारों बार सुने होंगे, अरे भाई यूरिया हमारी फसलों को और ज़मीन को ख़त्म कर रही है। अब ये बात हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वैज्ञानिक, कंपनियाँ, सरकारें क्या बेवकूफ़ हैं जो वे यूरिया को फसल की पैदावार का सबसे बड़ा सहायक बताती हैं। दूसरा कारण, हमारी आदत बन गई है बड़े बूढ़ों की बातों को तथ्य पर तोले बगैर नकारने की। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि यूरिया हमारी खेती को ख़त्म करती जा रही है। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी है नाइट्रोजन, जो हम यूरिया के द्वारा सबसे ज़्यादा खेत में डालते हैं। लेकिन जब हम यूरिया खेत में डालते हैं तो पौधे केवल 20% ही इसका उपयोग कर पाते हैं। बाकी की नाइट्रोजन लीच होकर हवा में बाहर निकल जाती है। ऑक्सीडाइजिंग होकर ये नाइट्रोजन, जो सोल्यूबल कार्बन होता है, सोल्यूबल कार्बन से मेरा मतलब है जो बैक्टीरिया का भोजन होता है, उस कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ज़मीन से बाहर हवा में निकल जाती है। फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत 1 महीने बाद है और हम पहले डाल रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होती है। अब बात यह है कि अगर सोल्यूबल कार्बन को यूरिया ने डिग्रेड कर दिया या उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया तो इससे हमें क्या दिक्कत है, इससे हमारा क्या नुकसान हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि हमारी ज़मीन में पोषक तत्वों को पौधे के खाने लायक जो बनाने में योगदान देते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया को ज़मीन में ज़िंदा रहने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होता है सोल्यूबल कार्बन। अगर लगातार साल दर साल यूरिया डालकर हमने सोल्यूबल कार्बन को ही ख़त्म कर दिया तो बैक्टीरिया नहीं बचेंगे। ऐसी सूरत में हमारे खेत की फसल खाद, दवाई वगैरह का रिस्पॉन्स देने से रह जाएगी। रिस्पॉन्स देने से रह जाएगी का मतलब है कि हम ये सोचकर हैरान होंगे कि खाद बढ़ाने के बावजूद, अच्छा मौसम होने के बावजूद, अच्छा बीज और पानी होने के बावजूद फसल अच्छी क्यों नहीं हो रही। अब ज़रा बड़े बूढ़ों की उस बात को दोबारा से याद कीजिए कि यूरिया हमारी ज़मीन और फसलों को ख़त्म करती जा रही है। क्या आप कह सकते हैं कि वो गलत हैं? मुझे नहीं लगता। चलिए, एक बात समझ में आ गई, मगर अब जब दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब पौधे के लिए नाइट्रोजन बेहद ज़रूरी है तो हम क्या करें? नहीं डालेंगे तो भी तो फसल नहीं होगी। इसका भी समाधान है। सबसे ज़रूरी है कि हमने जितनी नाइट्रोजन डाली उसका पूरा उपयोग हो जाए तो वो बाहर नहीं निकलेगी। और इसके लिए हमें जो सबसे पहला काम करना होता है वो है कि हम खाद के साथ में सल्फ़र ज़रूर डालें, क्योंकि सल्फ़र नाइट्रोजन को ज़मीन में स्टेबल कर देती है। हमारी फसल को जब और जितनी यूरिया की ज़रूरत हो उतना ही डालें। मतलब हमें 50 किलोग्राम यूरिया देनी है तो हम उसे 2 या 3 भागों में बांटकर अलग अलग वक्त पर दें। और तीसरा, फॉयलर स्प्रे में ह्यूमिक एसिड और फुलविक एसिड का प्रयोग करें। ये दोनों ही एसिड ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को स्टेबल करते हैं ज़मीन में। अब आती है सबसे अहम बात कि अगर हमें हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है तो फसलों की जड़ों को खेत से बाहर ना जाने दें। सोल्यूबल कार्बन का 70% हिस्सा पौधे की जड़ों में होता है। अगर फसल कटाई के बाद आप ज़मीन में ही जड़ों को ट्रैक्टर वगैरह से काट देंगे तो ये ज़मीन में बैक्टीरिया के फलने फूलने में सहायक होगा, और आपकी ज़मीन में जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ही आपकी ज़मीन उपजाऊ बनती जाएगी, जैसे कि जंगलों में होती है। काफ़ी पेचीदा बात होने के बावजूद हमने इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश की है। ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनकी ये जानकारी काम आ सकती है। आप देख रहे थे WD।